नमस्कार दोस्तों, टीपी इनसाइट्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रक्षा हेल्थ इंश्योरेंस टीपी के बारे में। रक्षा हेल्थ इंश्योरेंस टीपी का रिम्बर्समेंट का क्लेम फॉर्म पार्ट बी कैसे भरा जाएगा, उसके बारे में मैं डिटेल में आप लोगों को बताने वाला हूं। इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने क्लेम फॉर्म पार्ट ए के बारे में वीडियो बनाया था, तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ जाके क्लेम फॉर्म ए के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो इस वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को कि किस कंडीशन में क्लेम फॉर्म पार्ट बी भरा जाएगा, सपोर्टिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो कंप्लीट वीडियो आप लोग लास्ट तक देखिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर रक्षा हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए का क्लेम फॉर्म पार्ट बी खुला हुआ है। तो ये फॉर्म कैसे भरा जाएगा इसके बारे में डिटेल में आप लोगों को बताने वाला हूँ। इस पे लिखा हुआ है टू बी फिल्ड इन बाय द हॉस्पिटल, मतलब ये फॉर्म हॉस्पिटल के अंदर भरा जाएगा। टू बी फिल्ड इन ब्लॉक लेटर्स, मतलब कैपिटल लेटर में ये फॉर्म भरा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है डिटेल्स ऑफ द हॉस्पिटल, डिटेल्स ऑफ हॉस्पिटल। तो इसमें हॉस्पिटल का नाम आएगा, यहाँ पे हॉस्पिटल की आईडी आएगी। आईडी होती है, अगर हॉस्पिटल नेटवर्क के अंदर है तो एक आईडी मिली होगी रक्षा टीपी की तरफ से, वो आईडी आप लोगों को हॉस्पिटल से मिलेगी। ये फॉर्म आप लोगों को खुद नहीं भरना है, ये फॉर्म आप लोगों को हॉस्पिटल में जाके भराना है, जिस हॉस्पिटल में आप लोगों ने अपना ट्रीटमेंट कराया है। वहाँ पे आप जाओगे, एक टीपी की टीम होती है, आप उनसे ही फॉर्म भराओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा और गड़बड़ होने के चांस बहुत कम रहेंगे। उसके अलावा भी आप ये फॉर्म, अगर वहाँ पे टीपी डेस्क नहीं है तो वहाँ के मैनेजमेंट से भी आप ये फॉर्म भरा सकते हो, क्योंकि इस फॉर्म के अंदर ज़्यादातर डिटेल जो है वो हॉस्पिटल से रिलेटेड है और ट्रीटमेंट से रिलेटेड है। तो इसमें आगे हॉस्पिटल की आईडी डालने के बाद टाइप ऑफ हॉस्पिटल, नेटवर्क हॉस्पिटल है तो नेटवर्क पे टिक करना है, नॉन नेटवर्क है तो नॉन नेटवर्क पे टिक करना है। नेम ऑफ द ट्रीटिंग डॉक्टर, एक ट्रीटिंग डॉक्टर होता है जिसने ट्रीटमेंट दिया है पेशेंट को, तो उसका यहाँ पे नाम आएगा। उसके बाद डॉक्टर की क्वालिफिकेशन आएगी कि डॉक्टर ने एमबीबीएस किया हुआ है या और कोई डिग्री है उसके पास, तो वो यहाँ पे लिखना है। रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, डॉक्टर का एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, वो यहाँ पे आप लोगों को डालना है। यहाँ पे फ़ोन नंबर आएंगे, अगर डॉक्टर की मोबाइल नंबर है तो बेटर है, अगर हॉस्पिटल का नंबर भी आप लैंडलाइन नंबर भी डाल दोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। इसमें आगे लिखा हुआ है डिटेल्स ऑफ द पेशेंट एडमिटेड, यहाँ जो पेशेंट एडमिट हुआ है उसकी यहाँ पे डिटेल हमें फिल करनी है। यहाँ पे नेम ऑफ द पेशेंट, यहाँ पेशेंट का नाम आएगा। आईपी रजिस्ट्रेशन नंबर, एक आईपी रजिस्ट्रेशन नंबर होता है इन पेशेंट रजिस्ट्रेशन नंबर। जब पेशेंट एडमिट होता है हॉस्पिटल के अंदर तो उनके सिस्टम से एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होता है, उसको इन पेशेंट रजिस्ट्रेशन नंबर बोलते हैं। वो आपके फाइनल बिल पे भी होता है, डिस्चार्ज समरी पे भी होता है। और नहीं पता हो तो आप हॉस्पिटल से भी पता कर सकते हो, वो यहाँ पे आप लोगों को मेंशन करना है। पेशेंट मेल है तो मेल पे टिक करना है, फीमेल है तो फीमेल पे टिक करना है। यहाँ पेशेंट की एज आएगा, कितनी एज है या कितने मंथ का है। डेट ऑफ बर्थ आएगी पेशेंट की। डेट ऑफ एडमिशन, एडमिशन जिस डेट में हुआ है वो डेट यहाँ पे आप लोगों को मेंशन करनी है। यहाँ पे टाइम आएगा, जिस टाइम आप एडमिट हुए हो सिस्टम से वो टाइम उठाना है आप लोगों को, अंदाजे से टाइम नहीं उठाना है, क्योंकि जो टाइम डिस्चार्ज समरी पे होगा वही आप लोगों को इस फॉर्म के अंदर यहाँ फिल करना है, अदरवाइज गड़बड़ होने के चांस बढ़ जाएंगे, क्वेरी लग जाएगी। यहाँ पे डेट ऑफ डिस्चार्ज, जिस दिन आप लोगों को हॉस्पिटल से छुट्टी मिली है, डिस्चार्ज मिला है, उस दिन उसकी डेट डलेगी और यहाँ पे टाइम डलेगा जिस टाइम पे आप लोगों को छुट्टी मिली है। उसके बाद टाइप ऑफ एडमिशन, एडमिशन की टाइप क्या है इसमें देखिए, यहाँ पे इमरजेंसी है, प्लान्ड है, डे केयर है, मैटरनिटी है। मैं समझा देता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। इमरजेंसी तो कोई इमरजेंसी है, कोई हार्ट अटैक आ गया या कोई और कंडीशन ऐसी होगी, कोई एक्सीडेंट हुआ है तो वो इमरजेंसी होगी। प्लान मतलब कोई सर्जरी करानी है तो हम पहले प्लान करेंगे ना कि किस डेट में हमें सर्जरी करानी है, या डॉक्टर भी हमें एक डेट देगा तो वो प्लान बोलते हैं, उसको प्लान सर्जरी बोलते हैं। डे केयर मतलब दिन दिन का कोई प्रोसीजर हुआ है, 8 से 10 घंटे आप हॉस्पिटल में रहे हो तो उसको डे केयर प्रोसीजर बोलते हैं। मैटरनिटी प्रेगनेंसी से रिलेटेड है, जो भी आप अपना ट्रीटमेंट लिया है वो आप लोगों को यहाँ पे टिक कर देना है। इसमें लिखा हुआ आगे इफ़ मैटरनिटी, मैटरनिटी पे अगर टिक करते हो तो यहाँ पे आप लोगों को
डेट ऑफ डिलीवरी, जो डिलीवरी होने वाली है, जो बच्चा होने की जो डेट दी हुई है वो यहाँ पे मेंशन करनी है। ग्रेविडा स्टेटस जो होता है वो मैटरनिटी केस में ही होता है और किसी केस में नहीं होता है, तो वो आप लोग अपनी डिस्चार्ज समरी पे देख के भी भर सकते हो, या फिर आप हॉस्पिटल में एक नर्सिंग टीम होती है, नर्सिंग स्टाफ होता है या डॉक्टर से भी आप ग्रेविडा स्टेटस यहाँ पे डाल सकते हो। ये सिर्फ मैटरनिटी केस में भरा जाएगा, ये दोनों, डेट ऑफ डिलीवरी और ग्रेविडा स्टेटस। स्टेटस एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज, डिस्चार्ज टू होम, डिस्चार्ज होने के बाद पेशेंट घर चला गया, या फिर डिस्चार्ज टू अनदर हॉस्पिटल, यहाँ से छुट्टी लेने के बाद किसी दूसरे हॉस्पिटल में चला गया। डिकीज मतलब डेथ वगैरह हो गई है पेशेंट की, तो वो यहाँ पे जो भी हुआ है वो आप लोगों को टिक कर देना है। उसके बाद डिटेल्स ऑफ अलाइनमेंट डायग्नोस प्राइमरी, यहाँ पे ट्रीटमेंट से रिलेटेड डिटेल डलेगी जो आप लोगों को फिल नहीं करनी है। ये सारी की सारी डिटेल आपकी डिस्चार्ज समरी पे भी होती है, लेकिन ये सारी की सारी डिटेल आप लोगों को नर्सिंग स्टाफ से फिल करानी है। ये पूरा जो सेक्शन है ये सारा का सारा आप लोगों को डॉक्टर से भराना है या फिर नर्सिंग स्टाफ से भराना है। उसके बाद हमारे पास हमें भरना है प्री ऑथराइजेशन ऑब्टेन, मतलब ये कह रहा है कि आप लोगों ने प्री ऑथराइजेशन फॉर्म यूज़ किया है या नहीं किया है। मतलब अगर आपका क्लेम रिजेक्ट हुआ है तो आप लोगों ने सिंपल सी बात है रिक्वेस्ट भेजी होगी, तो प्री ऑथराइजेशन आप लोगों ने यूज़ किया है तो यहाँ पे यस टिक करना है। और एक प्री ऑथराइजेशन नंबर जनरेट हुआ होगा अगर हॉस्पिटल ने प्री ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट इंश्योरेंस कंपनी के पास भेजी है, तो वो क्लेम नंबर भी बोलते हैं, वो यहाँ पे आप लोग मेंशन कर देना। इफ़ अथोराइजेशन बाय नेटवर्क हॉस्पिटल नॉट ऑब्टेन्ड गिवन रीजन, वो ये कह रहे हैं कि अगर हॉस्पिटल नेटवर्क है, नेटवर्क हॉस्पिटल के अंदर वो हॉस्पिटल है और उन्होंने प्री ऑथराइजेशन नहीं भर के भेजा है, तो उसका आप लोग यहाँ पे रीजन मेंशन कराओ। हॉस्पिटलाइजेशन ड्यू टू इंजरी, अगर हॉस्पिटलाइज हुए हैं इंजरी की वजह से तो यस करना है, नहीं तो आप लोगों को नो कर देना है। यस करोगे तो आगे आप लोगों को ये कॉलम टिक करनी पड़ेंगे, जैसे सेल्फ इन्फ्लेक्टेड मतलब खुद से घायल किया है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या शराब वगैरह पी के कोई हादसा हो गया, कोई बात हो गई है, तो जो भी है वो आप लोगों को टिक कर देना है, जो भी कंडीशन हुई है। अगर यहाँ पे यस करोगे तो ये आगे के ऑप्शन भरने पड़ेंगे, यहाँ नो होगा तो ऑटोमेटिकली ये नीचे तक का पूरा नो हो जाएगा। फिर एफआईआर नंबर आ जाएगा, रिपोर्ट रीजन आ जाएगा, यहाँ पे मेडिको लीगल आ जाएगा, रिपोर्ट टू पुलिस, ये सारे हुआ है तो टिक करना है, नहीं तो छोड़ देना है। उसके बाद हमें आगे चलना है। इसमें लिखा हुआ है क्लेम डॉक्यूमेंट सबमिटेड चेकलिस्ट, जो डॉक्यूमेंट्स आप लोग सपोर्टिंग में लगा के भेज रहे हो वो ये चेकलिस्ट है, वो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को यहाँ पे टिक करने हैं जो आप सपोर्टिंग में भेज रहे हो। क्लेम फॉर्म ड्यूली साइंड, ये फॉर्म जो भर रहे हैं ये साइन करके भेज देंगे। इसके बाद ओरिजिनल प्री ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट अगर है तो भेजना है, प्री ऑथराइजेशन अप्रूवल लेटर है तो भेजना है, हॉस्पिटलाइज डिस्चार्ज समरी, इसके अंदर जो जो चीज़ें आप लोग टिक करोगे मतलब जो है आपके पास वो टिक करके और आप लोगों को इंश्योरेंस कंपनी के पास भेजनी होगी। टिक वही चीज़ें करनी है जो आपके पास अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें टिक कर दोगे और लगा के कुछ और ही भेज रहे हो तो उसमें क्वेरी लग जाएगी। इसके बाद लिखा हुआ है एडिशनल डिटेल इन केस ऑफ नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल, ओनली फिल इन केस ऑफ नॉन नेटवर्क, अगर नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल है और तब आप ये क्लेम फॉर्म भी भर रहे हो आप लोग, तो इसके अंदर ये एड्रेस भरना है। अगर नेटवर्क हॉस्पिटल है तो आप लोगों को नहीं भरना है, तो यहाँ पे हॉस्पिटल का एड्रेस आएगा, सिटी आएगी, स्टेट आएगा, पिन कोड आएगा, फ़ोन नंबर आएगा, हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, हॉस्पिटल का पैन नंबर आएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ पेशेंट बेड्स जो टोटल बेड है पेशेंट के हॉस्पिटल के अंदर वो टोटल बेड की क्वांटिटी आप लोगों को मेंशन करनी है। फैसिलिटी अवेलेबल इन द हॉस्पिटल, ओटी है, ऑपरेशन थिएटर है तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है, आईसीयू है तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है, अदर कोई फैसिलिटी है तो यहाँ मेंशन करनी है। इसके बाद नीचे चलना है हमें, इस पर लिखा हुआ है डिक्लेरेशन बाय द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल एक डिक्लेरेशन दे रहा है ये सारी चीज़ें मेरे द्वारा दी गई सब ठीक है, कोई गलत इन्फॉर्मेशन पाई जाती है तो इसके जिम्मेवार हम है, तो ये एक डिक्लेरेशन हॉस्पिटल दे रहा है। यहाँ पे डेट डलेगी, पैलेस डलेगा, यहाँ पे हॉस्पिटल की स्टैंप लगेगी और यहाँ पे हॉस्पिटल में जो ऑथोराइज बंदा है जो साइन स्टैंप के लिए ऑथराइज है वो यहाँ पे साइन करेगा और स्टैंप लगा के, ये आपका रिम्बर्समेंट का क्लेम फॉर्म पार्ट बी कंप्लीट हो गया है।
तो आज की वीडियो मैंने आप लोगों को बताया कि रक्षा हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए का क्लेम फॉर्म पार्ट बी कैसे भरा जाएगा। डिटेल में मैंने आप लोगों को ये फॉर्म भर के पूरा सिखाया है। फिर भी आप लोगों के मन में कोई सवाल है या कोई चीज़ आप लोगों की समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए, मैं आप लोगों को उसका ज़रूर आंसर दूंगा। इसके अलावा आपके हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम के अंदर कोई क्वेरी है तो वो क्वेरी भी आप लोग मुझसे शेयर कीजिए, मैं उसका भी आप लोगों को ज़रूर आंसर करूंगा। तो वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।